फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास तुर्की के संसद में वहां पर संबोधन कर रहे थे और संबोधन देते देते उन्होंने यह कहा कि मैं फिलिस्तीन जा रहा हूं, फिलिस्तीन में बच्चे, महिलाएं, पुरुषों और वहां के लोगों की तबाही अब मुझसे देखी नहीं जा रही है, मैं वहां जाकर रहूंगा। सदन में यह सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन इस बात का इंपैक्ट क्या है मिडिल ईस्ट की राजनीति में, जब आप ये समझेंगे तो आपको लगेगा कि शायद महमूद अब्बास को अपनी यात्रा रोकनी चाहिए। महमूद अब्बास ने अपने सदन के संबोधन में यह कहा कि गाजा में हो रहे इजरायली हमले में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं और दुनिया भर की अलग अलग रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं कि पिछले 8 महीने से ज्यादा से चल रहे गाजा इजराइल वॉर में वहां 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। अधिकतर जिनमें महिलाएं और बच्चे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली कहानी पर जब आएंगे तो किस लिए महमूद साहब को अपनी यह यात्रा रोकनी चाहिए, वो इसीलिए पहली बात तो ये कि इनके साथ भी राष्ट्रपति रईसी जैसी कोई घटना हो सकती है। दूसरा ये कि गाजा के अंदर का जो सिचुएशन है, देखिए ये नॉर्दर्न गाजा है, गाजा सिटी, देर अल बलाह और उसके बाद खान यूनिस और ईस्टर्न राफा। ये गाजा जो है कुल 22 किलोमीटर लंबा और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को जो इजराइल के समुद्री किनारे के निकट है उसी को गाजा कहते हैं और इसी में करीब 20 लाख की आबादी रह रही है। लेकिन जब इजरायली फोर्सेस का अटैक इस इलाके से शुरू हुआ तो यहां से आबादी चल चल के इस आखिरी हिस्से तक आ गई। अब ईस्टर्न राफा में पिछले कई महीनों से इजरायली फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है और केवल इस जगह पर 15 से 20 लाख लोग हैं, मतलब बिल्कुल इजिप्ट बॉर्डर पर। यह बिल्कुल इजिप्ट बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और आप ये समझो कि बॉर्डर पर 15 से 20 लाख लोग जमा हैं और वहीं पर इजरायली फोर्सेस कई बार ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही हैं और मिसाइल और गोले भी दागे जा रहे हैं फाइटर एयरप्लेन से। और इस सब के बीच 15 से 20 लाख लोग हैं। वो जो संख्या हमने आपको बताई या महमूद साहब जो कुछ तुर्की के संसद में कह रहे हैं, वो संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वो आंकड़े वो हैं जो ऑफिशियल बताए जा रहे हैं, लेकिन वहां भाई क्या हो रहा है, असल ग्राउंड सिचुएशन सही रिपोर्ट भी नहीं हो पा रही है। महमूद साहब जब ये कह रहे हैं कि वो जाने की इच्छा रखते हैं, तो इजरायली फोर्सेस जिस तरह का ऑपरेशन वहां चला रही है, इसमें खुद जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं उनकी जान पर भी खतरा है और शायद ही इजरायली फोर्सेस अपने इस ऑपरेशन को उनकी यात्रा के लिए रोकेंगी। दूसरा क्या है कि मिडिल ईस्ट का सिचुएशन जब अब आप देखोगे तो इजराइल और ईरान में ठनी हुई है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह लड़ाई कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको बताया, कि अगले कुछ दिनों में ईरान इजराइल के बीच वॉर हो। ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकता है ईरान क्योंकि सीमा नहीं लगती है इजराइल से, लेकिन क्या ईरान में वो ताकत है कि वो अपनी मिसाइल और एयर पावर के जरिए इजराइल पर दबाव बना सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। महमूद साहब कह तो रहे जाएंगे, यही आप बताओ, ये राफा जो है, जो इलाका में, ये जो ग्रीन जोन है, यहीं पर अब सारी आबादी इस इलाके से चल चल कर सभी जगहों से, चूंकि ऊपर से मारना शुरू किया इजरायली फोर्सेस ने, अब इस इलाके तक लोग आकर के रह रहे हैं और यहां करीब 15 लाख लोग इजिप्ट बॉर्डर पर हैं। इजिप्ट ने अपनी बॉर्डर बंद कर रखा है, दूसरी तरफ जो जॉर्डन है उसने भी अपना बॉर्डर बंद कर रखे हैं और इस पूरे इलाके में इजरायली फोर्सेस एयरफोर्स से और ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। मतलब इजराइल अगर आप देखिएगा तो अभी एक तरह से 3 तरफा लड़ाई लड़ रहा है। वो लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, इसके अलावा वो गाजा में जो ऑपरेशन चला रहा है वो रोकने का नाम नहीं ले रहा, और तीसरी कहानी ये कि वो ईरान से भी लड़ने को तैयार हो रहा है। तो सवाल है कि इजराइल की इतनी ताकत है कि वो एक साथ 3-3 मोर्चों पर लड़ने को तैयार है, वो पीछे नहीं हट रहा है। और ऐसे में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का गाजा का दौरा कहीं से भी मिडिल ईस्ट के लिए शुभ संकेत नहीं है।